जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि होने के कारण आपकी कुंडली मीन लग्न की बनेगी। मीन लग्न की कुंडली में बुध स्त्री, रोजगार, माता और भूमि स्थान का स्वामी होता है। मीन लग्न की कुंडली में यदि बुध पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो देखने की सुंदरता एवं स्वास्थ्य में कुछ कमी रहेगी और स्त्री तथा गृहस्थ के फल में या मकान आदि के सुख संबंधों में तथा माता के सुखों में कुछ कमी रहेगी तथा देह के अंदर स्वाभिमान और गौरव प्रभाव की कुछ कमी के कारण आंतरिक थोड़ा सा दुख अनुभव होगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह के परिश्रम के द्वारा रोजगार की वृद्धि करेगा और स्त्री पक्ष में विशेष मान्यता और प्रभाव मानेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का बुध धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के मार्ग से विवेक के द्वारा सुखपूर्वक धन की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का सुख पाएगा। भूमि और मकान आदि की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए माता और स्त्री के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी, किंतु गृहस्थ के पक्ष में कुछ इज्जत रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में आमोद प्रमोद रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का बुध तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम स्थान से विशेष सफलता शक्ति पाएगा और भाई बहन के पक्ष से सुंदर सुख प्राप्त होगा तथा माता एवं स्त्री की सुख शक्ति प्राप्त रहेगी। भूमि और मकान आदि का सुंदर योग रहेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा रोजगार के पक्ष में बड़ी सफलता शक्ति मिलेगी तथा घरेलू वातावरण में बड़ी हिम्मत शक्ति रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म के पालन का प्रयास रखेगा तथा गृहस्थ में यश प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो माता का विशेष सुख मिलेगा तथा भूमि मकान आदि की उत्तम सुख शक्ति प्राप्त होगी और स्त्री पक्ष से बड़ा सुंदर सुख मिलेगा तथा गृहस्थ में बड़ा आनंद रहेगा और घर बैठे विवेक शक्ति के बल से रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से
पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में सुख प्राप्त होगा और राज समाज में मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति का योग पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में उन्नति प्राप्त होगी। किंतु बुध विवेकी ग्रह है, इसलिए विवेक से सुख पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का बुध 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है, तो विवेकी ग्रह बुध के विद्या स्थान पर बैठने से विशेष महत्ता और बढ़ गई, इसलिए विद्या की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि के अंदर बड़ी भारी योग्यता एवं गृहस्थ संबंधी कार्यकुशलता का ज्ञान पाएगा और वाणी के अंदर बड़ा मिठास पाएगा और माता तथा स्त्री का सुख प्राप्त करेगा और मकान जायदाद का मान और सुख पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से आमदनी के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शांतिपूर्वक बुद्धि के द्वारा धन की आमदनी का सुंदर सुख योग प्राप्त करेगा और बड़ा विवेकी बनेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का बुध 6ठे शत्रु स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो स्त्री और माता के पक्ष से सुख की कमी प्राप्त होगी और स्त्री एवं माता से कुछ विरोध भावना रहेगी तथा गृहस्थ के संबंध में कुछ झंझट युक्त वातावरण से कार्य संचालन करेगा और भूमि मकान आदि के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और रोजगार के मार्ग में कुछ विवेक युक्त परिश्रम की शक्ति से सफलता पाएगा तथा शत्रु पक्ष में शांतिपूर्वक काम निकालेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और रोजगार के पक्ष से बाहरी वातावरण में अच्छा संबंध और सफलता पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का बुध 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो स्त्री के पक्ष में महान सुख और सुंदरता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर बड़ा भारी प्रभाव और जचाव रहेगा और रहने के स्थान भूमि मकान आदि का सुख अच्छा मिलेगा तथा माता का सुंदर सहयोग पाएगा और रोजगार के मार्ग में गंभीर विवेक शक्ति के द्वारा घर बैठे विशेष सफलता प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कमजोरी रहेगी तथा गृहस्थ संचालन की विशेषताओं के कारण से देह के स्वास्थ्य में लापरवाही रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का बुध 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो स्त्री के सुख में विशेष कमी रहेगी और माता की सुख सहायता में बड़ा घाटा रहेगा तथा गृहस्थ के संचालन मार्ग में बड़ी परेशानी रहेगी और रोजगार की सफलता के लिए दूसरे स्थानों का सहयोग संबंध बनावेगा, किंतु पुरातत्व संबंध में विवेक शक्ति से लाभ उठावेगा तथा आयु और दिनचर्या में प्रभाव एवं सुख शक्ति रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को
मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के लिए बड़ा प्रयत्नशील रहेगा और धन एवं कुटुंब की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का बुध नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो माता का सुंदर सहयोग एवं सुख पाएगा और स्त्री के अंदर सुंदर सुशीलता और भाग्यवानी प्राप्त करेगा तथा भूमि और रहने के स्थान की सुंदरता शक्ति पाएगा तथा गृहस्थ के संबंध में धर्म का पालन करेगा और भाग्य की शक्ति से सुख समृद्धि प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में सफलतापूर्वक धन शक्ति पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा घर बैठे पुरुषार्थ की शक्ति से सफलता मिलेगी तथा हिम्मत और यश प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो पिता के संबंध से सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान और उन्नति रहेगी और कारोबार रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति पाएगा तथा स्त्री स्थान में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा और गृहस्थ के हर एक मार्ग में विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी उन्नति पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता की बड़ी उत्तम शक्ति पाएगा और भूमि का सुख पाएगा और भूमि मकान आदि की शोभा का गौरव प्राप्त करेगा तथा वैभव युक्त रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो माता एवं स्त्री पक्ष से बड़ा भारी सुख लाभ प्राप्त करेगा तथा रोजगार व्यापार के मार्ग से विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी भारी आमदनी पैदा करेगा और गृहस्थ संबंध में उत्तम लाभ रहेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा तथा विवेक की शक्ति का स्वामी बुध जब बुद्धि स्थान को देख रहा है तो बुद्धि और वाणी से यश पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का बुध 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख में बड़ी हानि रहेगी और स्त्री पक्ष में सुख संबंधों की बड़ी कमजोरी रहेगी तथा मकान आदि भूमि आदि को परेशानी मिलेगी तथा घरेलू वातावरण में अशांति का सा योग रहेगा और रोजगार के लिए दूसरे बाहरी स्थानों के संपर्क से कामयाबी पाएगा, किंतु निजी स्थानों में हानि रहेगी तथा विवेक शक्ति के योग से खर्चा खूब रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शांति युक्त दैनिक व्यवहारिक कुशलता के योग से शत्रु स्थान में कामयाबी पाएगा तथा धैर्य से काम करेगा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में बुध का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष एकदम फ्री में सीखने को मिल जाएगी, जो अन्य किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगी। क्योंकि इस चैनल में हमने सारा का सारा ज्योतिष सीरियल वाइज दिया है, जो लोग बिना पैसे के करते नहीं हैं, और आप इस चैनल के माध्यम से एकदम मुफ्त में सारा ज्योतिष सीरियल वाइज सीख सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।